तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। हम लोग एक जो है पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग मूवी ऐप बिल्ड करेंगे पाइथन में। और सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट को करने की कि अभी तक आपने पाइथन में जितना भी पढ़ा है, चाहे आपने लिस्ट पढ़ी हो, चाहे आपने लूप्स पढ़े हों, चाहे कंडीशनल्स पढ़े हों, और जितने भी डेटा टाइप पढ़े हैं, तो ये सब ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट में कवर होने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा सा रिवीजन होने वाला है। इसमें हम लोग एक कंसोल बेस्ड मूवी ऐप बनाने वाले हैं जिसमें ऑप्शंस होगा मूवी ऐड करने का, रिमूव करने का, रेट करने का, लाइक करने का, और जो है और यूज़र और ये भी पता लगा सकता है कि जो है टॉप 3 मूवीज़, टॉप 2 मूवीज़। तो मतलब इसको हमने इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है कि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका जो भी आपने अब तक पाइथन में पढ़ा है वो आप उसको होता हुआ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा जो है इसमें ये करीब 1 घंटे का है, तो इसमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से सीखना है तो एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बेस्ड हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इसमें जो है ये हमें इस तरह के ऑप्शन देगा: ऐड मूवी, रिमूव मूवी, व्यू ऑल मूवीज, और फाइंड अ मूवी, अपडेट मूवी, रेट अ मूवी, लाइक अ मूवी, और टॉप एंड मूवीज, और क्विट। इस तरीके के ये सारे ऑप्शन देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये यहाँ पर ये पूछेगा मूवी टाइटल। तो मूवी टाइटल हम कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। और डायरेक्टर हमने डाल दिया, एक ईयर हमने डाल दिया 10। तो इस तरीके से ये मूवी ऐड हो, ठीक है ना। अब हम जब यहाँ पर व्यू करेंगे तो व्यू के लिए ऑप्शन भी है, तो ये इस तरीके से करेगा। अगर हम और मूवी डालेंगे तो और आएगा। देखिए यहाँ पर रेटिंग भी है और लाइक्स भी हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसी मूवी को हमें रेट करना है तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन 6 है, यहाँ पे हम करेंगे 6 करेंगे। तो यहाँ पर 6 डालते ही इस मूवी रेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इस मूवीज को फिर से देखेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए वहाँ पे रेटिंग भी आ गई। नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन मांग रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि किस मूवी को रेट करना है, तो का टाइटल देना पड़ेगा। तो हमने कहा उस टाइटल का क्या है। अब यहाँ पे रेटिंग कह रहा है 0 से, यहाँ पे हमने इसको 9 दे दिया रेटिंग। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये रेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको देखेंगे फिर से, तो यहाँ पर ये देखिए ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे रेटिंग इसकी अपडेट हो गई, ठीक है ना। फिर अगर हम इसको लाइक करना है तो हम लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जिसको लाइक करेंगे तो अगेन हमें टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लाइक होगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 3 करेंगे देखने के लिए। देखिए यहाँ पे लाइक्स भी इसके बढ़ गए। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं, हम सारे नहीं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब हम हमें सब बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ ऐप है जिसमें हमें सारी चीजें इम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें वो मेन्यू चाहिए, ठीक है ना। अब उस मेन्यू को टाइप करने की जगह, क्योंकि हमारे पास मेन्यू वहाँ था ऑलरेडी, तो हम मेन्यू को ले आते हैं, ठीक। मेन्यू टाइप ना करना पड़े तो हम वहाँ से मेन्यू ले आए। अब इस मेन्यू को हमें यहाँ पे लिख, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे दिया है। और ये जब हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग करनी हो तो हम ये इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, और ये ऐड कर देते हैं डाल का ऐप। और यहाँ पर हम नीचे ऑप्शन दे देते हैं चूज एन ऑप्शन टू प्रोसीड, ठीक है ना। ये हमने ठीक। अब ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ये मेन्यू नाम का हमने वेरिएबल बना लिया है। और ये चूंकि हमको यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग देनी थी, तो इसलिए हमने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज, पाइथन में ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करके
मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखी जा सकती है। वरना क्या होता, अगर हम उस तरह से करते तो हमें बार बार स्लैश एन देना पड़ता, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए आसान है। तो ये तो सारे ऑप्शन है, ये तो खाली टेक्स्ट है, ठीक है ना। अब इन ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है, लेकिन अब सबसे पहले हम इस मेन्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हमने चॉइस लिखा, चॉइस इक्वल्स यहाँ पर हमने यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, while twice is। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कब इसको रोकना है, यूजर 9 दे तब रोकना है, वरना जो है चलते रहना है। तो हम क्या देंगे, नॉट इक्वल टू 9, ठीक है ना। वरना हम चाह रहे हैं कि चलता रहे, और चलता रहे ये मेन्यू आता रहे। तो मेन्यू आने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे, ठीक है ना। इनपुट के अंदर हम ये पास करा देंगे इनपुट। अब चूंकि यहाँ पर हमने बताया है कि जो इनपुट है वो हम इंटीजर टाइप का लेने वाले हैं, क्योंकि यूजर 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, तो इसलिए हम इसको कास्ट कर रहे हैं इंटीजर के तौर पर। और यहाँ पे हम पूरा मेन्यू लिख, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम आ गए। अब जब इसको रन कराते हैं, फिलहाल हमारा मेन्यू एटलीस्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक। तो इसको हमने रन कराया, देखिए रन कराते ही ये आ रहा है, वेलकम टू मूवी ऐप। जैसे ऑप्शन 1 डालेंगे तो अभी भी ये चलता रहेगा, 2 डालेंगे करेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑप्शन 9 डालेंगे तो ये क्विट कर देगा। तो एटलीस्ट ऑप्शन 9 तो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया ना। ये मेन्यू बार बार डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है ना। जब तक कि हम ऑप्शन 9 नहीं डालेंगे तब तक ये डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी मेन्यू तो आ गई। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब अगली चीज क्या है, यहाँ पर अगर ऑप्शन 1 है तो मूवी ऐड करना है, तो यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे हमने दे दिया इफ चॉइस, भाई जो भी वैल्यू आ रही होगी यहाँ चॉइस में ही आएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, जो भी वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, चूंकि चॉइस में हम इनपुट ले रहे हैं, चॉइस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा चॉइस डबल इक्वल 1, ठीक है ना। तो आपको मूवी ऐड करनी है, ठीक। अब ये देखिए मूवी जो हम रखेंगे, यहाँ पर हम एक मूवी डीबी बना लें फिलहाल के लिए, जहाँ पर हम सारी मूवी रखेंगे। और ये मूवी डीबी हमारा क्या होगा, ये हमारी एक डिक्शनरी होने वाली है। ये सारे ऑप्शन भी तो नहीं है भाई, टाइटल होना चाहिए, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, टाइटल होना चाहिए, ये आपका डायरेक्टर होना चाहिए, ये ईयर होना चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए, लाइक्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये फील्ड्स हमें लेनी पड़ेंगी। तो सारी वैल्यूज ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। और यहाँ पर हम करते क्या हैं, तो हमने कहा कि हमें मूवी ऐड करनी है। तो सबसे पहले टाइटल ले लिया जाए, एक यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, टाइटल आ जाएगा। फिर हमने कहा डायरेक्टर भी चाहिए, डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्टर कर ले, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो ईयर, इस ईयर में ठीक। और ये वेरिएबल नेम का कन्वेंशन। और फिर उसके बाद अगला क्या है, ईयर हो गया, रेटिंग और लाइक्स है, ठीक है ना। तो रेटिंग है, और एक और कर लेते हैं, यहाँ पे हम लाइक्स ले लेते हैं, बताया। यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाएंगी, बट आ तो जाएंगी, लेकिन हमने कहा कि इसको हमें रखेंगे कैसे। इसमें हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हम चाह रहे हैं कि पहले हम टाइटल रखें,
पहले हम आपको डिक्शनरी का स्ट्रक्चर दिखा दें कि हम किस तरह की डिक्शनरी बनाएंगे। पहले एक टाइटल रखेंगे, उस टाइटल के लिए हम एक दूसरी डिक्शनरी बना लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्टर लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको टाइटल भी देना है ना, और टाइटल में यहाँ पर हमें वही मूवी का टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ले लेंगे वैल्यू दे, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्टोर करा लेंगे ये सबको, ठीक है ना। बाकी और वैल्यू जैसे हमने कहा कि ईयर हो गया, रेटिंग हो गया, लाइक्स हो गया, वो सब हम ऐसे स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। अभी इनिशियली एम्प्टी है इसलिए इसको हम एम्प्टी रख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं डिक्शनरी। नाम क्या है हमारी डिक्शनरी का? हमारी डिक्शनरी का नाम मूवी टीवी। अब मूवी टीवी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी टाइटल होगा, ठीक है। अब उस टाइटल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम दूसरी डिक्शनरी रखने वाले हैं। तो दूसरी डिक्शनरी रखना है तो हम एक डिक्शनरी बना लें और यहाँ पर क्या करने, यहाँ पे लिख लें डायरेक्टर, डायरेक्टर की जो भी वैल्यू आई, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे ईयर की जो भी वैल्यू आई, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे हम यहाँ पर रेटिंग, और रेटिंग की जो भी वैल्यू आई, इस तरीके से लाइक्स यहाँ पे कर लेंगे, लाइक्स की वैल्यू है तो लाइक्स, एक्चुअली एंटर लाइक्स मूवी ऐड करते में कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम यहाँ पर इनिशियली लाइक्स की हमें ज़रूरत नहीं, और रेटिंग पुट नहीं करानी ही नहीं, ये दोनों कराएंगे, लेकिन यहाँ पर रखेंगे पहले। और लाइक्स भी जब हम इनिशियली बना रहे हैं, मूवी को ऐड कर रहे हैं, उस समय ये नहीं रख रहे हैं। इस बाकी चीजें जो है ये बस ये आगे हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। और टाइटल हम ले रहे हैं, आप स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टाइटल होगा ही यहाँ पे, और यहाँ पे नाम लिख दें एडेड। तो ये आ गया। इस तरीके से जो है ये चॉइस 1 तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम जब इसको रन कराते हैं तो देखिए, अब हम जब ऑप्शन 1 करेंगे, यहाँ पे जैसे 1 करेंगे और ऑप्शन 1 करते ही टाइटल मांग रहा है, तो टाइटल में हमने जैसे वहां पर दिया था ABC, फिर हमने डायरेक्टर का नाम एसएस दे दिया, ईयर दे दिया 2020, यहाँ पर दे दिया हमने। अब देखिए ये मूवी ऐड हो गई। अब हम जब इसको रन कराते हैं तो देखिए, अब हम जब ऑप्शन 1 करेंगे, यहाँ पे जैसे 1 करेंगे और ऑप्शन 1 करते ही टाइटल मांग रहा है, तो टाइटल में हमने जैसे वहां पर दिया था ABC, फिर हमने डायरेक्टर का नाम एसएस दे दिया, ईयर दे दिया 2020, यहाँ पर दे दिया हमने। अब देखिए ये मूवी ऐड हो गई, ठीक है ना। अब ऐड हो गई, लेकिन गई कहाँ, हमें दिखेगी कहाँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये व्यू तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यू हमने अभी दिया नहीं है यहाँ पे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और कर दें, ये जब मेन्यू हम दे रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ लाइंस दे देते हैं, ताकि ये यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग रहे, पता रहे कि ये यहाँ पर जो है गैप हमारा शुरू हो गया। तो चलिए रिमूव करने का पहले हम जो है बाद में करेंगे, पहले व्यू करें ताकि आपको दिखे कि मूवी ऐड हुई या नहीं हुई। तो चॉइस में यहाँ पे ले, जो रिमूव वाला ऑप्शन है वो हम भी फिलहाल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले हम वो वाला करेंगे, इसलिए हम इसके लिए पास लिख रहे हैं। पास पता है नहीं क्यों लिखा जाता है भाई, अभी हमने कहा अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो हमने कहा अभी कुछ ना करो, अभी एरर ना दे, तो हमने पास लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हमने 3 किया और यहाँ पर जो है जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको हमको
प्रिंट कराना है तो हमने पहले तो प्रिंट में कर दें मूवी। एक यहाँ पर ये हेडिंग हो गई। फिर उसके बाद हम लूप लगा देते हैं। लूप लगाने के पहले हम वहाँ पर क्या करें, तो प्रिंट कर दें। जैसे जो भी यहाँ पर है कि भाई टाइटल हमें चाहिए, लिख लेते हैं टाइटल। फिर यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कोलन लगा के एक सर्टेन स्पेस दे दें। वो याद है ना कि टाइटल भाई बड़ा हो सकता है, तो हमने कहा कि टाइटल हम स्पेस दे रहे हैं 20। ठीक है, क्या अभी हम 10 ही देख रहे हैं, बड़े टाइटल नहीं दे रहे हैं। यही काम हम करने जा रहे हैं बाकी चीज़ों के। ठीक, तो पहला टाइटल हो गया। दूसरा क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का नाम अभी नहीं दे। फिर तीसरा क्या हो गया, ईयर हो गया, और ईयर को जरूरत नहीं, चलिए ठीक। रेटिंग हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, लाइक्स। ठीक, तरीके से कर देते हैं ताकि ये हेडर प्रिंट होके आएगा। ठीक, अब हमने कहा कि हमें फॉर लूप लगाना है और फॉर लूप में हमें मूवीज को प्रिंट करना है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई मूवीज हमारी हैं कहाँ। ठीक, तो हमने जैसा आपको फॉर्मेट बताया कि मूवी का डेटा कुछ इस तरीके से होने वाला है कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि पहली मूवी का टाइटल क्या होने वाला है, ABC होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइटल, और उसके बाद ये दूसरी डिक्शनरी होगी, और उस डिक्शनरी में हमने कहा कि उस डिक्शनरी में डायरेक्टर होगा, और उस डायरेक्टर की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने दे दिया SS, है ना, ये होगा। और फिर उसके बाद हमने कहा इसी के अंदर ईयर होगा, यहाँ पे ईयर हमने दिया 2010। ठीक, फिर हमने कहा कि इसी के अंदर रेटिंग होगा, रेटिंग हमने दे दिया इसमें 9। फिर हमने कहा कि अगला क्या होगा, लाइक्स होगा। ये इस तरीके से होने वाला है। लाइक्स हमने कहा इनिशियल क्या है, 1 लाइक है, तो ये इस तरीके से कुछ है। तो ये हमारी ये पहली मूवी हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या होगी, इसी तरीके से मल्टीपल मूवी होने वाली हैं। जब आप ऐड करते जाओगे तो ये मल्टीपल मूवी हो जाएंगी। हाँ, अगर मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ABS या ABT या जी, है ना, हमने डायरेक्टर के नाम बदल दिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ दे सकते हैं। ठीक, ये सब अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे हमें कॉमर्स भी चाहिए। तो ये, लेकिन ये सारे इंसर्शन जो है वो सब कहाँ होना चाहिए, यूजर से होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम 4 मूवी ऐसे ही इनिशियली डाल दी, ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो अब हम कह रहे हैं हमें प्रिंट कैसे करना है। तो पहले हम हमें पहुंचना है, पहले टाइटल तक पहुंचना है। सबसे पहली चीज तो टाइटल प्रिंट होगा, उसके बाद ये सारी चीजें प्रिंट होंगी। तो पहले हम लूप लगा सकते हैं। तो फॉर मूवी इन क्या, मूवी DB। अब जब हम यहाँ पे मूवी DB करेंगे, तो अगर हम प्रिंट करते हैं मूवी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे मूवी, चलिए मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको देखिए हम तरीके से करते हैं। ये इस तरीके से है ना, ये है। हम इसको रन कराएंगे, देखिएगा क्या होगा यहाँ। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं व्यू ऑल मूवीज, 3 ऑप्शन है, तो जैसे हमने 3 किया, देखिएगा
तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये हेडिंग दे रहा है, हेडिंग तो हेडर जैसे हमने कहा था वैसे ही दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, टाइटल। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो है डिक्शनरी में जब आप प्रिंट करोगे ना, तो ये सिर्फ प्रिंट करता है कीज इसकी, बाकी कुछ नहीं प्रिंट करता है। हमें कीज चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमें सारी वैल्यूज चाहिए, खाली कीज नहीं चाहिए। तो और प्रिंटिंग कुछ हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया और इसको नीचे ले आए और ये हमने इंडेंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पे हमें टाइटल चाहिए। टाइटल तो मूवी है, जब हम मूवी को प्रिंट कर रहे थे तो क्या प्रिंट हो रहा था, टाइटल प्रिंट हो रहा था। ठीक, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायरेक्टर चाहिए, तो अब डायरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये मूवी डीबी है। ठीक, और तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट, हमें ये की चाहिए, मतलब इसकी ये मूवी चाहिए, और इस मूवी का क्या चाहिए, इस मूवी का डायरेक्टर चाहिए। तो डायरेक्टर के लिए हम यहाँ पर तो हम इस तरीके से लिख लेंगे डी। वहां पर हमने की में जो क्या है, जब डिक्शनरी बनाई है वहां पे क्या रखा है, स्मॉल रखा है। जब हम ऐड भी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे की जो रखी है वो स्मॉल रखी है, ये होनी भी चाहिए स्मॉल। तो फिर हमने कहा इसी तरीके से यही काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे, बस हम कॉपी पेस्ट है ना, बस ये बदल जाएगा खाली। यहाँ पे हमने क्या ईयर के पहले यहाँ पे लिख देते हैं, और ये ईयर हमारा अगेन यहाँ पर हमने क्या पाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पर रेटिंग आया, ये काम रेटिंग के लिए। ये हो गया रेटिंग। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पे यही काम लाइक्स के लिए। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये यहाँ पे यही काम लाइक्स, क्योंकि भैया देखिए आपको जब इसको एक्सेस करना है वो इस तरीके से एक्सेस होता है। रन दिखा, पहले हम रन करके आते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए जब हमने कहा यहाँ पे 3 करें, क्योंकि हमारे पास मूवीज हैं कुछ, देखिए अब देखिए वो सारी वैल्यूज को उसी तरीके से प्रिंट कर रहा है ना। देखिए टाइटल, डायरेक्टर और ये सारी मूवी जो भी वैल्यूज वहां पे थी वो सब उसी तरीके से आ रही हैं। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पहले अगर आप इसको प्रिंट करिए, ये खाली मूवी अगर हम यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट करें, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें मूवी डीबी स्क्वायर ब्रैकेट मूवी, तो ये क्या करेगा, ये इस डिक्शनरी को टारगेट करेगा। ये जो डिक्शनरी है ना भाई, मूवी में तो ABC हो जाएगा और इसको इस डिक्शनरी को टारगेट करेगा, इस डिक्शनरी को ले लेगा। और जब हमारे पास अपने पास डिक्शनरी आ गई, तो अब डिक्शनरी में अगर हमें कोई भी, कल हमने बात की डिक्शनरी में अगर हमें मान लीजिए डायरेक्टर चाहिए, तो बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई मूवी डीबी डिक्शनरी का नाम, फिर हमने कहा इसकी की जो इनर लेवल पर है हमारी ये है, इसकी की को ले लिया, फिर हमने कहा इसके डायरेक्टर को ले लो, तो यहाँ पे हम इसके डायरेक्टर को ले लिया हमने। ठीक है, इसके डायरेक्टर को ले लिया। फिर उसके बाद हमने लेस देन 10 किया है। लेस देन 10 क्यों किया, ये हमने बताया था लिस्ट वाले प्रोग्राम में, ठीक है ना, ताकि ये जो विड्थ है ये हम 10 रख सकें। टाइटल बड़ा होना चाहिए, टाइटल हमें ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, हम यहाँ हमने 10 दिया, आप 20 कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल टाइप नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से हो क्या रहा है। देखिए जब हमने कहा यहाँ पे 3 करें, क्योंकि हमारे पास मूवीज हैं कुछ, देखिए अब देखिए वो सारी वैल्यूज को उसी तरीके से प्रिंट कर रहा है ना। देखिए टाइटल, डायरेक्टर और ये सारी मूवी जो भी वैल्यूज वहां पे थी वो सब उसी तरीके से आ रही हैं। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पहले अगर आप इसको प्रिंट करिए, ये खाली मूवी अगर हम यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट करें, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें मूवी डीबी स्क्वायर ब्रैकेट मूवी, तो ये क्या करेगा, ये इस डिक्शनरी को टारगेट करेगा। ये जो डिक्शनरी है ना
भाई मूवी में तो ABC हो जाएगा और इसको इस डिक्शनरी को टारगेट करेगा, इस डिक्शनरी को ले लेगा। और जब हमारे पास अपने पास डिक्शनरी आ गई, तो अब डिक्शनरी में अगर हमें कोई भी, कल हमने बात की डिक्शनरी में अगर हमें मान लीजिए डायरेक्टर चाहिए, तो बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई मूवी DB डिक्शनरी का नाम, फिर हमने कहा इसकी की जो इनर लेवल पर है हमारी ये है, इसकी की को ले लिया, फिर हमने कहा इसके डायरेक्टर को ले लो, तो यहाँ पे हम इसके डायरेक्टर को ले लिया हमने, ठीक है, इसके डायरेक्टर को ले लिया। फिर उसके बाद हमने लेस देन 10 किया है, लेस देन 10 क्योंकि ये हमने बताया था लिस्ट वाले प्रोग्राम में, ठीक है ना, ताकि ये जो विड्थ है ये हम 10 रख सकें। टाइटल बड़ा होना चाहिए, टाइटल हमें ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, हम यहाँ में 10 दिया, आप 20 कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल टाइप नहीं करने वाले हैं, ठीक। तो इस तरीके से दे दिया, तो ये हो रहा है। अब इसको हम जल्दी से जो है मूवी इसमें नई ऐड करते हैं, तो यहाँ पर, और यही काम हमने कहा, इसी तरह डायरेक्टर को ले लिया, इसी तरीके से ईयर को ले लिया, इसी तरीके से मूवी को ले लिया, सबको हमने इसी तरीके से ले लिया। तो अभी हम जब रन कराएंगे तो देखिए ये डिक्शनरी भी प्रिंट करेगा, प्रिंट करा के ये डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है, पढ़ेंगे। देखिए जब हम मूवी की बात कर रहे हैं तो इस मूवी में पूरी चीज आ रही है, देख रहे हैं ना, हर लाइन के पहले हम उस मूवी को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है, क्योंकि मूवी में डिक्शनरी है। जब मूवी डायरेक्टर कहेंगे तो डायरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, जब मूवी ईयर कहेंगे तो ईयर की वैल्यू आ जाएगी, मूवी रेटिंग कहेंगे तो रेटिंग की वैल्यू आ जाएगी, लाइक्स कहेंगे तो लाइक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है। तो हम अब हटा लेते हैं। डिक्शनरी में आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पहले क्या कर रहा है कि जब हम यहाँ पर मूवी DB ABC करेंगे तो ये पूरा टारगेट करेगा, ठीक है ना, ये पूरी चीज आ जाएगी। और ABC स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्टर कर देंगे तो ये SS आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है हमें नेस्टिंग करनी पड़ती है कि भाई एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, इस तरीके से कई स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपके पास कई डिक्शनरी है, डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मूवी ऐड करके तो हमने आपको दिखाया ही नहीं, कि जल्दी से हम यहाँ पे ऐड करें, कोई दूसरी मूवी ले लेते हैं। और इनके डायरेक्टर जो हैं वो कोई TT हैं, ठीक है, ईयर इनका मान लीजिए 2020 में आई है, ठीक है। और ये मूवी ऐड हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी वहाँ पर ऐड हुई कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ मूवीज थी उसमें ये TT वाली ऐड हुई कि नहीं। ये देखिए ये ऐड होगी ना। अभी हमने रेटिंग वेटिंग नहीं है, रेटिंग वेटिंग अभी हम जब देंगे तब होगी, ठीक है। अभी हमने इम्प्लीमेंट ही कहाँ किया उसको। चलिए ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं तो ये ऑप्शन हो गया ऐड मूवी, ये हो गया व्यू ऑल मूवी, ठीक है ना। अब हम रिमूव मूवी के ऑप्शन पे आते हैं कि भाई हमें मूवी को रिमूव करना है। तो पहले 2 वाली को प्रिंट करें। तो सबसे पहले तो हमें भैया चाहिए कि उस मूवी का टाइटल चाहिए, इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है ना। तो हम ले लें एंटर टाइटल टू रिमूव मूवी। और जब टाइटल आया तो हम चेक कर लें भैया कि वो टाइटल है मौजूद है कि नहीं। टाइटल इन ले लें और फिर वहां पे क्या कहाँ पे मौजूद है, मूवी DB। मूवी DB इसका मतलब ये सारी कीज में चेक करेगा। जब हम बोलेंगे मूवी DB, ये सारी कीज में चेक करेगा, कलेक्शन ऑफ कीज ABC ABS ABD ABG। अगर वो टाइटल मौजूद होगा तो क्या करो, मौजूद होगा तो हमने कहा कि मूवी को डिलीट करने के लिए तुम सीधे क्या करो, डेल करो, डेल, और इस मूवी DB का नाम लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट, तो तुम्हें पूरी मूवी उड़ा देनी है तो यहाँ पे टाइटल लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट दे दो क्या, मूवी डिलीटेड, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो ये जल्दी से चेक कर लें हम पे कौन सी मूवी यहाँ पे मौजूद है। मान लीजिए ABD को उड़ाना है, ठीक है ना। तो अभी हम 3 करें तो अभी 3 पे ABD मौजूद है ना ABD, यहाँ पे दिख रही है ABD है ना। अभी 3 किया तो ABD दिखा रहा है, उड़ा देते हैं हम। मान लीजिए हम इसको करते हैं 2 करते हैं, जैसे 2 किया और यहाँ पे दे दिया ABD, तो कह रहा है ओ की एरर आ रही, कह रहा है टाइटल प्रॉब्लम हुई है। चलिए देखते हैं टाइटल, यहाँ पर हमने टाइटल इस तरीके से
टाइटल में कॉमा करना था। टाइटल तो ये वेरिएबल है ना यहाँ पे, ठीक है ना, की तो हमारी इस तरीके से है। तो आ जाए बाद ABD यहाँ पे 2 करें, किसको उड़ाना है, ABD को, ABD, ठीक है ना। मूवी डिलीटेड कह रहा है, लेकिन अब हम पहले देखें तो ये मूवी है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से गायब, देखा, मूवी डिलीट हो गई। अब आ जाते हैं वो वापस, अब अगला ऑप्शन करते हैं। तो ये तो हो गया भाई, हमने कहा यहाँ पर हमने अब ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया। और ये आपको समझ में आया ना कि ये कैसे हुआ, ये वाला। यहाँ पर देखिए भाई, अगर डिलीट करना है तो आपको चाहिए पहले तो आप यूजर से मांगे, भैया कौन सी मूवी डिलीट करना है, उसका टाइटल बताओ। यूजर ने दे दिया, फिर से आपने पूछा क्या वो टाइटल मूवी में मौजूद है, अगर मौजूद है तो डिलीट कर दो, अगर ना मौजूद हो तो ये भी कहो ना कि भाई नॉट फाउंड ना। मान लो अगर यूजर कुछ कहेगा, अगर प्रोग्राम कुछ कहेगा नहीं तो वो तो कहेगा अरे ये क्यों नहीं डिलीट कर रहा है ना। तो यहाँ पे कह दो नॉट फाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि जो है यूजर जान सके कि क्या हुआ। तो अगर मान लो हम इसको फिर से रन कराएंगे और यहाँ पर हम कहें कि हमें डिलीट करना है, और हम जो है ABD तो अभी फिलहाल तो ये दिखाएगा ही, लेकिन क्योंकि हमने ABD डिलीट किया है, लेकिन हम तो फिर से रन करा लिया ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे DFE दे दिया, चॉइस 1 हमने कर लिया, ठीक है ना, चॉइस 2 कर लिया रिमूव वाला, चॉइस 3 भी हो गया डिस्प्ले वाला, ठीक। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड अ मूवी, मूवी को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जो यूजर मूवी कहे उसको दिखा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर एलिफ करते हैं और यहाँ पे कहते हैं चॉइस डबल इक्वल्स 4, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है फिर मांगेंगे भाई, टाइटल तो मांगेंगे अगर मूवी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट एंटर टाइटल मूवी, ठीक। और फाइंड में कर लो, बताया तुमको टाइटल इन मूवी DB, मूवी DB हमने बोला कि ये कीज देगा, इसको चेक करेगा। तो क्या कर लो, प्रिंट कर लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवी नहीं टाइटल है, उस टाइटल, तो यहाँ पर हम टाइटल लेंगे, सब पे क्या कर देंगे, सब पे टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल पे ही करना, और एल्स कहते हैं भैया नॉट फाउंड, लिख दिया। अभी देखिए ये तो ढंग से फंक्शन होना चाहिए, अभी हमने फंक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो इसको हम रिफैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर है और चेक कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन 4 चल रहा है कि नहीं, और में हम आ सकते हैं और ऑप्शन 4 हम जानते हैं ABD है, ठीक है ना। तो ABD हम देखिए इसने ABD को दिखा दिया, ठीक है, ABD की इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम फिर से करते हैं 4 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्या EHG, है ना, ये कह रहा है मूवी नॉट फाउंड, ठीक, चलना है ना प्रॉपर। अब हम आ जाते हैं अगला ऑप्शन, ये भी हो गया, फाइंड वाला भी इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। अब अगला ऑप्शन क्या है, अपडेट है मूवी अपडेट करना, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको उसमें कोई चेंजेस करने हो कर सकते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, ईयर बदलना है, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे अपडेट करना, इफ चॉइस इक्वल्स 5 सॉरी, है ना। तो अगेन
फिर हमें वही करना है कि भाई हमें मांगना है टाइटल, ठीक है ना। एंटर द टाइटल टू अपडेट मूवी, लिख देते हैं बस टाइटल। और यहाँ पर अपडेट करना है तो मान लीजिए कैरेक्टर या फिर अपडेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे टाइम लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर और बस, बाकी रेटिंग मीटिंग के लिए तो अपने पास है ही ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत क्या है। मूवी टीवी आपको बताया कि आप स्क्वायर ब्रैकेट टाइटल लिखिए, डायरेक्टर टाइटल तो आप वेरिएबल में यहाँ पे डायरेक्टर कर देंगे बस। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ कर लीजिए, ये अपडेट करिए यहाँ ये। ऐसे भी कर सकते थे और अपडेट फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही चल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने कहा मूवी अपडेटेड, यहाँ पर हम आ गए मूवी अपडेट, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर अपडेट मूवी 5 है ऑप्शन। मान लीजिए ABD को ही कराते हैं, ABD को हम क्या करना चाहते हैं, इंटर डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर SS थे, अब हमने कहा उनके डायरेक्टर SK हो जाएं। और ईयर उनका 2010 था, हमने कहा ईयर हम दे देते हैं, ठीक है ना, 2016, ठीक है। कह रहा है मूवी अपडेटेड, चल के देखते हैं भाई अपडेट हुई कि नहीं हुई। अभी हमने ABD का देखिए SK किया और ये किया, अपडेट हो गया ना, ठीक। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रेट अ मूवी, फिर हम एलिफ करेंगे, चॉइस क्या करेंगे, चॉइस क्या है रेट की, यहाँ पे इसकी चॉइस है 6। और फिर अगेन टाइटल फिर से हमें मांगना है भाई, इसमें सबके लिए हमें टाइटल मांगना पड़ेगा, है ना। एंटर टाइटल, तो यहाँ पर हमने किया। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और देनी पड़ेगी, हमें ये भी देना पड़ेगा भैया क्या रेटिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रेटिंग भी लिखेंगे, हाँ ये रेटिंग हम फ्लोट में लेंगे, अगर यूज़र फ्लोट में देना चाहे तो दे सकता है, तरह कॉस्टिंग करेंगे ना यहाँ पे रेटिंग, और सिंपली बहुत बहुत आसानी से अपडेट कर दो, यहाँ दे दिया। फिर उसके बाद हमने कहा, यहाँ पे हमने मूवी DB किया, और फिर उसके बाद हमने कहा उसका टाइटल ले लिया, ठीक। और उस टाइटल के बाद उसमें क्या किया, उसमें जो उसकी रेटिंग है, इसको हमें अपडेट करना है, रेटिंग को अपडेट करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे हम रेटिंग कर लेंगे, और ये रेटिंग आ गई, और यहाँ पे प्रिंट लिख दिया क्या, मूवी, यहाँ पे हम F स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लिख दिया क्या है, टाइटल है ना, टाइटल मूवी रेटेड, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं, भैया यहाँ पे कौन सी हमें करना है, ऑप्शन 6 हमने ले लिया, ऑप्शन 6। और यहाँ पे हम रेट अ मूवी ले लेते हैं, ABD ही लें, और उसकी रेटिंग 9 थी, अब दे देते हैं पूरी 10 ना। चलो रेटेड दिखा रहा है, चलो देखते हैं कि रेट हुई कि नहीं, रेटेड हुई कि नहीं। ये देखो 10 हो गया, रेटिंग हो गया ना। तो ये भी हो गया क्या,
तुम्हारी रेटिंग भी सक्सेसफुली हो गई। यहाँ पे हमने टाइटल लिया, यहाँ पे हमने रेटिंग ले ली, और फिर उसके बाद हमने मूवी टीवी टाइटल में लिया और यहाँ पर रेटिंग में डाल दी। ये हो, तो ये भी हो गया। अब अगला ऑप्शन क्या है, लाइक अ मूवी। तो चलो लाइक अ मूवी कैसे होगा, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा अगर चॉइस क्या हो, 7 हो। तो अगर लाइक करना है तो फिर हमने कहा लाइक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन, ठीक है ना, फिर से टाइटल मांगना पड़ेगा। तो टाइटल हम बार बार कहाँ लिखें, यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे लाइक करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज कर देना पड़ेगा हमें। यूजर लाइक करना चाहता है तो हम क्या करें, इसके जो भी टाइटल है, तो टाइटल का जो लाइक्स है, ठीक है ना, लाइक्स की जो भी वैल्यू है ना, अब लाइक्स हमने दिया है, ये तो वहां पर डिक्शनरी में हमारी की है ना लाइक्स, ठीक है ना। उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू इनिशियली हम लोग क्या डाल रहे हैं, इनिशियली 0 डाले दे रहे हैं जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 0 डाले रहे हैं। जो भी वैल्यू है उसको 1 बढ़ा दो, तो हम यहाँ पे प्लस इक्वल क्या करें, 1 कर लें, ठीक है ना। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, और ये बार बार हमने यहाँ पर लिखने की जगह हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मूवी क्या हो जाएगा, लाइक्ड, ठीक है ना। और रन करा के देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो कौन सा ऑप्शन है, लाइक अ मूवी, 7 आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा टाइटल टू रेट ABC, ठीक है ना। अब ABC किया, इसने लाइक कर दिया। चलो अब देखते हैं कि लाइक हुई कि नहीं हुई, उसके लाइक्स बढ़े कि नहीं बढ़े। तो यहाँ पर आ जाते हैं 3, ABC थी, ये देखो इसके लाइक बढ़ गए, ठीक है ना। चीज हम ध्यान नहीं दी, नोटिस किया तुम लोगों ने। यहाँ पर जैसे टाइटल अगर मान लो जो यूजर देना चाह रहा है अगर वो मौजूद ही ना हो, ठीक है ना, तो हमें ये काम करना चाहिए रेटिंग वाला, और ये सारी चीजें करनी चाहिए जब मूवी मौजूद हो, है ना। तो यहाँ पर भी जैसे हम इफ की कंडीशन लगा दें, इफ टाइटल इन मूवी टीवी, वो क्या पता वो टाइटल ही ना हो भाई, यूजर को तो तुम जानते ही, यूजर तो कुछ भी दे सकता है, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइटल नॉट फाउंड, तो ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। तो यही चीज हमें भी करनी पड़ेगी, एकदम सेम चीज। अगर टाइटल नहीं पढ़ रहा है, इंटर द टाइटल टू रेट नहीं, टाइटल टू लाइक है यहाँ, ये चीज यहाँ पे भी हमें करनी पड़ेगी, इसको भी इंडेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर मूवी मौजूद नहीं है तो फिर यहाँ पे प्लस लगा के करना पड़ेगा, तो जरूरी है ना। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर एरर देगा ये। राइट, तो चलो ये भी हो गया, और ये भी टॉप एन मूवीज, मतलब यूजर पूछ सकता है भैया हमें टॉप 3 मूवीज बताओ, या टॉप 4 मूवीज बताओ, या टॉप 2 मूवीज बताओ, कुछ भी यूजर पूछ सकता है। तो टॉप एन मूवीज, हम यहाँ पे आ जाते हैं एलिफ। अब यहाँ पे हमने कहा अगर चॉइस जो है 8 हो, ठीक है ना, तो फिर क्या करो, कौन सा नंबर, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, तो बनाना पड़ेगा ना। एंटर नंबर, राइट, एंटर नंबर ऑफ मूवीज, रैंक, और इस तरीके से लिख सकते। ने ले लिया, इनपुट देना जरूरी है। यहाँ पर तुम सॉर्ट कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर ले लो टॉप एन मूवीज, शॉर्टकट यूज करने वाले, सॉर्टेड किया हमने, सॉर्टेड फंक्शन। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मूवीज, मूवी डीबी, तो यहाँ पे डॉट आइटम्स ले लिए। तो हम आइटम्स लेंगे तो ये किसको करेगा, ये टारगेट करेगा इन सारी डिक्शनरीज को। जब हमने कहा डॉट आइटम्स लिया तो ये की एंड वैल्यू दोनों लेगा ना, जो हमारी डिक्शनरी है। जब आइटम्स लेंगे तो की और वैल्यू इसको रखेगा में, इसको रखेगा वैल्यू में, ऐसे तो करेगा ना, टप्पल बना लेगा,
टपल की पहली वैल्यू ABC होगी और टपल की दूसरी वैल्यू ये होगी। तो डॉट आइटम तो यही करता है। फिर हमने कहा यहाँ पर यूज होता है कि ले लो, यहाँ पर होता है लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल। लैम्डा फंक्शन अभी भी फंक्शन आप पढ़ाने वाले हैं इसके बाद, वहाँ पर लैम्डा समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, टारगेट करेगा। हमने कहा कि हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं उस यहाँ पर सेकेंड वैल्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको वैल्यूज में टारगेट करना है। और ये जो हम करना चाहते हैं सॉर्टिंग, वो रेटिंग के बेस पे करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं रेटिंग। यहाँ पे हम बस ये बता रहे हैं कि भैया जो सॉर्टिंग करो वो किस बेस पे करो, ठीक है ना। तो हमने कहा कि रेटिंग के बेस पे सॉर्टिंग करो। और हमने ये भी कहा कि चूंकि टॉप एन चाहिए, तो हमें रिवर्स चाहिए। क्या रिवर्स इक्वल्स ट्रू चाहिए। उल्टा आएगा तभी तो, उल्टी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा तब तो जो है सबसे कम रेटिंग वाली ऊपर दिखाएगा ना, हमें सबसे ज्यादा रेटिंग वाली ऊपर चाहिए। फिर हमने कहा यहाँ पे प्रिंट करा लो, यहाँ पे टॉप एन मूवी, ठीक। चलो इसको हम करते हैं, तो रेटिंग को थोड़ा चेंज कर दें ताकि हमें साथ दिखाएगा तो पता नहीं चले। 8, 9, 10 तरीके से कराते हैं। क्या दे रहे हैं, टॉप एन 8, और फिर नंबर ऑफ मूवी का बस 3 दो। तो ये देखो तुम्हें 3 में दे रहा है, सबसे ऊपर ये 10 वाली दे रहा है, तो सॉर्टिंग तो इसने भैया कर दी। फिर उसके बाद ये दूसरी वाली दे रहा है, ये 9 वाली दे रहा है, और तीसरी वाली भी 9 वाली है। फिर उसके बाद 8 है, ठीक है ना। अभी वो नंबर नहीं दे रहा, बस हमें नंबर करना, क्योंकि ये लिस्ट है ना। यहीं में हम चुपचाप स्लाइसिंग कर दें। अभी स्लाइसिंग से हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो आया ना, यहाँ पर भाई स्लाइसिंग करो। लिस्ट में स्लाइसिंग तो हो जाती है ना, टॉप एन तक जाओ, ठीक। स्लाइसिंग करो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमने स्लाइस कर दिया कि भाई फर्स्ट 3 लो, बाकी ना लो। चलो यहाँ पे 4 मूवी, यहाँ पे हमने कहा फिर से करते हैं 8, और यहाँ पे हमने ले लिया क्या 3। अब देखो ये 3 ही मूवीज ले रहा है ना। तो ये आ गई तुम्हारी टॉप 3 मूवीज। अब जल्दी से प्रिंट करा लो, फॉर मूवी इन, ठीक है ना। अब यहाँ पे टपल है, यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं, है ना। तो प्रिंटिंग करा लेते हैं। यहाँ पे आप लिखा, हमने कहा पहला तो हम टाइटल ले रहे हैं यहाँ पे, तो टाइटल वैसे ही आ जाना चाहिए, ठीक। टाइटल यहाँ, और यहाँ पर आ गया। दूसरा क्या ले रहे हैं, डायरेक्टर, और यहाँ पर हमने क्या किया, तो लिख लें इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्टर, और दूसरा क्या किया, तीसरा है ईयर, और यहाँ ईयर किया। अब ईयर में हमको फिर से लिख, इन्फो हमें पता है ना कि इन्फो एक डिक्शनरी है, ठीक है ना। तो इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद हमने क्या ले लें, रेटिंग कर लेते हैं। रेटिंग कर लिया, और यहाँ पे फिर वो कर लिया है इन्फो रेटिंग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। आखिरी वाला भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर इनको ले लेते हैं, लाइक्स कर देते हैं। ये आगे यहाँ
प्रॉब्लम कर, तो ये हो गया। अब जल्दी से इसको प्रिंट करा लेते हैं, सुपर क्विक 8 करते हैं और ये कर लेते हैं 3। और ये जैसे हमने 3 किया, देखो टॉप 3 मूवीज आ गई, ठीक है ना, बेस्ड ऑन रेटिंग। वैसे तुम और भी बढ़ा सकते हो, लाइक्स भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये तुमने देखा कि ये पूरा प्रोग्राम हमने जो है यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे देखो, जो भी मेन्यू था उस मेन्यू के बेस पे पूरा प्रोग्राम ये तुम्हारा बन गया, ठीक है ना। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, ये सारे कर दिए, सारे इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।